नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अब तक जान चुका होगा कि दुनिया अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। अब कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है यूक्रेन और रूस के मुद्दे को लेकर। अब दोस्तों उसी मुद्दे पे दुनिया के तमाम थिंक टैंक, भारत के तमाम थिंक टैंक अपनी सरकार पे उंगली खड़ा कर रहा है कि देखो भैया, जो हाल भारतीय नागरिक का 1990-91 हुआ था। आप बोले क्या हुआ था दोस्तों? उस समय इराक और कुवैत में युद्ध शुरू हो गया था। सद्दाम हुसैन ने ज़बरदस्ती खासतौर पे अपना सेना टैंक रातों रात कहाँ कुवैत में उतार दिया था। लेकिन दोस्तों युद्ध का माहौल वहाँ भी कई महीने से बन रहा था। कहाँ पे? कुवैत और इराक का जो युद्ध का माहौल कई महीना पहले बन चुका था, लेकिन भारतीय नागरिक वहाँ से नहीं निकल पाया था। और रातों रात जब हमला हुआ दोस्तों, हजारों भारतीय नागरिक वहाँ फंस गया। बाद में उसे एयरलिफ्ट करना पड़ा, जान सबका जोखिम में था। अब भारत का थिंक टैंक बोल रहा है कि वही समस्या एक बार फिर से आ जाएगा, क्योंकि उस समय भी हमारे लिए इराक मित्र ही था और कुवैत भी मित्र था, लेकिन फिर भी हमारा जनता तो फंस गया था। यही हाल अब यूक्रेन और रूस के मुद्दे पे होने वाला है। दोस्तों कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये भारत का डिप्लोमेटिक फेल हो चुका है, लोगों को बचाने में नाकामयाब हो गया है, 20,000 लोगों का जान अब भगवान भरोसे है। दोस्तों इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बताऊँगा देखो, जो आप सोचते हैं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने आखिरकार क्यों अपने छात्रों को अभी तक वहाँ पे रखा हुआ था और प्लानिंग क्या था और प्लानिंग किस प्रकार से फेल हुआ है, दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और अभी दोस्तों यूक्रेन के जनता ने भारत से मदद का गुहार लगाया, बोला है कि भैया भारत ही अब कुछ कर सकता है, क्योंकि अमेरिका किसी की बात मानने वाला है नहीं और रूस किसी की बात सुनने वाला है नहीं। दोनों खासतौर पे सूरवीर है, दोनों अपने अपने आप को बड़ा महान समझता है। इसीलिए एक ही देश है जो दोनों को समझा भी सकता है, दोनों को औकात दिखा भी सकता है, डांट भी सकता है, दोनों को बैठा भी सकता है, क्योंकि वो दोनों का मित्र वो है भारत। और दोस्तों यूक्रेन के लोगों ने कहा कि भारत अगर इस युद्ध में आता है तो हमें जान बच सकता है, नहीं तो हमारा जान अब खतरे में है। दोस्तों यूक्रेन में अब रोना धोना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सरकार में दोस्तों कई सारे मंत्री अब रोना धोना शुरू कर दिया कि अब ये होने क्या वाला है, क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं रसिया कोई एरुगर्जस नहीं है। रसिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रसिया चाहे तो चंद सेकंडों में अमेरिका चाहे जिसको तबाह कर सकता है, चंद सेकंडों में यूरोप नेटो को तबाह कर सकता है, क्योंकि जब तक अमेरिका यूरोप अपना मिसाइल तैनात करेगा हाइपरसोनिक अपना काम कर जाएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है दोस्तों, और उसके पास है। इसीलिए अब वहाँ के लोग बोल रहा है कि भारत ही कुछ करेगा। दोस्तों मैं बताऊँ आखिर हुआ क्या है और किस प्रकार से भारत अपना नागरिक वहाँ पे निकाल सकता है और भारत क्या यूक्रेन का मदद कर सकता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहली बात तो आप ये समझिए दोस्तों, जो रातों रात यूक्रेन में हुआ है ना, भारत को ये उम्मीद नहीं था। भारत को लग रहा था कि भैया ये तो कुछ समय और टलेगा, कितना दिन हो सकता है, ये 1 महीना 10 दिन और हो सकता है ये बात टल जाए, यानी कि ये टेंशन बना रहे, उसी बीच में भारतीयों को हम निकाल लेंगे। और दोस्तों आज से 2 दिन पहले आप जानते होंगे टाटा ग्रुप ने, जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा जी ने, टाटा ग्रुप ने एक ऐलान किया था कि हम भारतीयों को वहाँ से निकालेंगे और इसीलिए एक स्पेशल फ्लाइट चलाएंगे। वह एयर इंडिया का 3 दिन चलेगा। कब 22 तारीख को, यानी कि 22 फरवरी को। उसके अलावा दोस्तों आज के अलावा 24 फरवरी को और 26 फरवरी को, यानी कि लगातार 3 दिन स्पेशल फ्लाइट चलता, दिन रात चलता और तमाम भारतीयों को वहाँ से निकाल लेता, 20,000 स्टूडेंट को वहाँ से निकाल लेता। लेकिन दोस्तों ये अचानक से हो गया। 22 फरवरी आज ही है और एक दिन पहले दोस्तों रूस ने ये बड़ा कदम उठा लिया। इसीलिए भारत सरकार का प्लान तो यह था कि हम सबको निकालेंगे और टाटा ग्रुप ने वादा भी किया था। अब दोस्तों दूसरा समस्या यह बना, भारतीय लोगों को पहले भी भारत सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया था कि आप लोग वहाँ से निकल जाइए। दोस्तों जब अमेरिका का लोग वहाँ से भाग रहा था, यूरोप के लोग भाग रहा था, तो भारतीयों को भी चेतावनी दिया गया था कि आप वहाँ से भागिए। और दोस्तों तीसरी बात तो यह है, भारत सरकार को लग रहा था कि अगर हम पहले वहाँ से अपना जनता को निकाल लेते हैं तो फिर क्या होगा, भविष्य में यूक्रेन रसिया खासतौर पे हम पे शक करेगा और भविष्य में कुछ ऐसा कदम होता है तो रूस भी सबसे पहले कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और यहाँ पे क्या था, चीन दोस्तों गेम खेल रहा था। चीन गेम क्या खेल रहा था, चीन ने अपने नागरिक को अभी तक यूक्रेन में ही रखा है। वो बोला था कि भैया हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए तो यूक्रेन भी मित्र है, रूस भी मित्र है, हमारी जनता को कोई कुछ करेगा नहीं, ना तो रूस करेगा ना ही यूक्रेन करेगा। दोस्तों इसीलिए भारत का भी मजबूरी था, अगर अपने जनता को वहाँ से अचानक निकाल लेता तो चीन उसका गेम खेलता। देखो भाई रूस वाले, तुम पे भारत भरोसा नहीं कर रहा है, अपने लोगों को निकाल रहा है, क्या तुम इतना खतरनाक हो? दोस्तों ये भी एक बात था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अभी भी कोई देरी नहीं हुआ है। भारत सरकार चाहे तो अभी भी रात रात वहाँ पे अपने लोगों को निकाल सकता है। ये कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। कई सारे मूर्ख बोल रहा है कि कुवैत जैसा हाल हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, कुवैत में तो रातों रात पूरे शहर को घेर लिया गया था, हजारों आदमी गोली मारा गया था। खासतौर पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी वहाँ पे एक तरह से युद्ध का माहौल बना हुआ, लेकिन शांति है। इसीलिए भारत अभी भी एक्शन ले रहा है, अपने लोगों को निकालने का प्रयास तो करेगा ही करेगा। अब यूक्रेन के लोगों ने ओपनली भारत से मदद मांगना शुरू कर दिया कि आप इस युद्ध में कम से कम कूदिए, कम से कम शांति तो करवाइए। अब दोस्तों अमेरिका ने ओपनली बड़ा दाव खेल दिया भारत पे। अमेरिका अब ये साफ करना चाहता है कि भारत किधर है। अमेरिका दोस्तों
उसका पॉलिसी पता हमें सबसे घटिया लगता है। पता क्यों? वही अमेरिका, यूरोप, नेटो ने रूस को जबरदस्ती धक्के मार मार के, प्रतिबंध मार मार के चीन के पास पहुंचा दिया। और रसिया आज मजबूरी में ये कदम उठा लिया है। क्यों? उसे अपने जान का खतरा लग रहा था कि भैया अगर अब ये नहीं करेंगे तो आज निकल हमारा अस्तित्व मिट सकता है, इसलिए रसिया ने ये कदम उठाया है। अगर यही अमेरिका और नेटो रूस को थोड़ा भी वैल्यू करता, इज्जत करता, तो रूस इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। लेकिन अमेरिका ने तो गलती भी किया। अब दूसरा गलती पता क्या कर रहा है? वो है भारत को अपने से दूर करने का। अब अमेरिका वालों एक चाल चल दिया कि भारत किधर है, हमारे तरफ है या फिर रूस तरफ है, क्योंकि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा गलती कर दिया है। अमेरिकी लोग बोला है, अमेरिकी थिंक टैंक बोला है कि भैया आखिरकार आप रूस पे आंख मूंद पे भरोसा कैसे कर रहे हैं? हम जानते हैं 1971 में रूस ने आपको साथ दिया था, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय पाकिस्तान ने आप पे हमला किया था, आपने जवाब दिया था पाकिस्तान को, तब जाके बांग्लादेश तुरंत है। आपका मजबूरी था जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको बार बार सता रहा था। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में यूक्रेन तो शांत था। दोस्तों यही बात नेटो बोला है, यूरोप बोला है, अमेरिका बोला है कि अभी तो यूक्रेन शांत था। तो यहाँ पे रूस ने जबरदस्ती एक शांति प्रिय देश पे हमला किया है, उसे तोड़ा है, उसे घेर के दबाने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा मानवता का उल्लंघन है और रूस को दंड मिलना ही चाहिए। यानी कि भारत पाकिस्तान का जो 1971 का वार है वो कुछ और था, वो युद्ध कुछ और था और अभी का समय कुछ और है। एक देश जहाँ पूरी तरह से चुप है, दूसरे देश अपना गुस्सा दिखा दिखा के उसे दबा दिया है। इसीलिए भारत को अब एक पक्ष लेना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन के लोग बोल रहा है, अमेरिका, नेटो सब बोल रहा है कि भारत हमारे पक्ष में आ जाए। आप बोलेंगे भारत क्या करेगा? आखिरकार इन देशों की बात मान सकता है? और क्या भारत अगर एक कदम उठा ले तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? दोस्तों मैं आपको ये अब बताने वाला हूँ। पहली बात तो यह दोस्तों, भारत दबाव में आएगा नहीं, क्योंकि अगर इस समय हम दबाव में आ गए ना तो लगातार दबाव में बने रह जाएंगे। फिर तो जब तक युद्ध होता रहेगा हम लोग दबाव में ही रहेंगे, क्योंकि अपने चाल से हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि अमेरिका हम पे दबाव बना दे तो हम लोग उसको दबाव मान ले, और रूस हमें दबाव बना दे तो हम मान ले। हमारे पास भी दिमाग है ना, इसीलिए शांति माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर दोस्तों आप देखेंगे भारत का शांति माहौल को उजाड़ने का काम कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अब देखेंगे हाल ही में 2-4 महीना बाद देखेंगे तो क्वाड ग्रुप का मीटिंग होने वाला है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान सब मिलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे तमाम देशों का राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि मोदी जी, अमेरिका का जो बाइडन, खासतौर पे फोमियो किशिदा जो जापान के पीएम हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन सब मिलने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों यहाँ पे भारत को इतना दबाव बनेगा ना, भारत को कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो हो सकता है भारत मजबूरी में 1-2 लाइन बोल भी दे। लेकिन दोस्तों एक बात समझ जाइए, भारत अगर 1-2 लाइन बोलेगा ना तो ये बात रूस को पता है कि भारत मजबूरी में बोल रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ दोस्तों, इस समय क्या हुआ था? इस बार पहली बार रसिया दोस्तों ओपनली न तो भारत का साथ दे पाया और न ही चीन का साथ दे पाया, और जहां तक हो सका तो पल्ला भारी चीन की ओर था। किसका? रूस का था। तो पुतिन जानता है कि जब हम गलवान घाटी में चीन का साथ दे दिए और रूस ने यहाँ तक कह दिया कि भारत यूरोप और पश्चिमी देशों का गुलाम है, उसके इशारों पे नाचता है, भारत का कोई अपना विदेश नीति है ही नहीं। दोस्तों इतना रूस को यकीन है कि भारत भी कुछ बोलेगा और इस बात को बुरा नहीं माना जाएगा। रूस को पता है कि भारत भी मजबूरी में 2-4 बयान दे सकता है, इसीलिए दोस्तों 2-4 बयानों का कोई मतलब नहीं है। रसिया भी समझ जाएगा कि हमने जो कर्म किया था 2-4 साल पहले चीन का साथ देके वही फल हमें मिलेगा। हाँ एक बात है, भारत कभी भी ओपनली फ्रंट पे नहीं आएगा, कभी भी बोलेगा ये नहीं बोलेगा कि रूस बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, रूस पे अब सबक सिखाना चाहिए, रूस को अब औकात दिखाना चाहिए। दोस्तों ऐसा बयान कभी नहीं देगा भारत। देखिए ठीक है, भारत हल्का फल्का धक्का मुक्की देगा, जिस प्रकार से रसिया कुछ दिन पहले इशारों में भारत को खासतौर पे अमेरिका और खासतौर पे यूरोप का सिक्का बता रहा था, भारत भी वही प्रयास करेगा कि देखो भाई रूस क्या कर रहा है, संभल के चलो। यानी कि ऐसा माहौल बन सकता है।